हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है, आज आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लेके आए। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनरल कलेक्टिव है रीडिंग, टाइमलेस भी है, कभी भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि कभी भी देख सकते हो। ठीक है, आपके लिए एप्लीकेबल होगी। और आप लोगों को सभी को बहुत, आप लोग के कमेंट्स आते हैं, गुड मॉर्निंग दी, गुड मॉर्निंग दी, आप सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। ओके, ट्रुथ बी टोल्ड, यहां पर है टाइम फॉर अ नैप। ओके, यहां पर है गो द डिस्टेंस। ओके, यहां पर है अ चेंज इन द विंड। ठीक है, यहां पर है ब्लेस्ड। ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं, क्लीन इट अप। ओके, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। तो मुझे यहां पर आपके पार्टनर के जो नंबर्स दिख रहे हैं, 14, 24, 12, 22, 21, आपके भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं, कैसे भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये नंबर्स मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं, एज भी रिफ्लेक्ट हुई है, 24, 34, यहां पर 47, 32, 22, 21, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है। मैं एक कार्ड और निकालती हूं। ठीक है, हैप्पी हैप्पी, पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर स्पेस है, एम्प्टी है, कार्ड्स मतलब लेना चाहिए, बहुत कम कार्ड्स लिए थे इसलिए मैंने एक और ले लिया। ठीक है, यहाँ पर मुझे 26 एज भी हो सकती है, या बर्थ का हो सकता है आपका, आपके पार्टनर का कुछ, या फिर एनिवर्सरी, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये नंबर्स। ठीक है, अब मैं क्लैरिफाई करूंगी कार्ड्स को, फिर आपको जोडिक साइन भी बताऊंगी और अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर अब सच्चाई बोलने के बारे में सोच रहे हैं आपसे। ठीक है, अब सच बोलने के बारे में सोच रहे हैं, सच्चाई रखने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो इनके मन में दबी हैं, दिल में छुपी हैं, अब वो चीजों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। बहुत टाइम से ये एक पॉज वाले जोन में थे, पॉज यानी कि साइलेंट, यानी कि रुके हुए थे, कोई एक्टिविटी नहीं थी, आपको कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही थी इनकी तरफ से खुद के लिए या रिश्ते के लिए। बट अब आप देखने वाले हो इनकी तरफ से कुछ एक्टिविटीज यानी कि कुछ, यस, रिश्ते में हलचल, आपकी तरफ हलचल, कुछ तो देखोगे आप इनकी तरफ से, कुछ पॉजिटिविटी बेसिकली। ठीक है, तो चलिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर ट्रुथ बी टोल्ड का कार्ड क्यों है, ट्रुथ बी टोल्ड का कार्ड यहाँ पर क्यों है, बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ डेक 2 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे कार्ड्स निकले। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ये क्या सोच रहे हैं, ये सच रखना चाहते हैं कि इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है। ठीक है, ये छुपा रहे हैं आपसे, मैं आपको बता दूं, ये छुपा रहे हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है उसके पीछे, हो सकता है इन्होंने आपको सैबोटेज किया था, आपको खुद से दूर किया था, आपका दिल दुखाया था, कुछ तो ऐसा किया था जिस वजह से आज ये आपको बोलने में थोड़ा सा हिचक हाँ इनके मन में जरूर दिख रही है। बट ये आपको सच बोलना चाहते हैं कि अब ये आपसे बहुत प्यार करते हैं,
इनके दिल में आपके लिए बहुत अट्रैक्शन है, इनके आपकी तरफ बहुत ज्यादा एक स्पार्क महसूस करते हैं, और ये आपको बोलना चाहते हैं कि अब चीजों को इन्हें सही करना है। सोच रहे हैं, यानी कि कॉन्टेम्पलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे मैं रिश्ते को सुधारूं, क्या करूं ऐसा कि चीजें बेटर हो, क्या करूं ऐसा कि सच्चाई ये बोल पाए, आपको कुछ सच आपके सामने रख पाए। अब देखो, कुछ डार्क ट्रुथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं, कुछ गहरी सच्चाई भी है इनकी जो इन्होंने किया ना पास्ट में, कुछ वो चीजें भी हैं, वो भी फेस करनी पड़ेगी। और डर भी लग रहा है कि वो कैसे बोले। प्यार तो है, वो दिख रहा है, ट्रुथ बी टोल्ड का कार्ड है यहाँ पर, प्यार तो दिख रहा है, आज की डेट पर प्यार है, पर पास्ट में तो कुछ ऐसा किया है ना जिसको अब सामने रखना है। मतलब होता है ना कि देखो, एक झूठ को बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, एक चीज को छुपाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, तो वो किया है। अब उससे क्या होता है कि और गलतफहमियां, इन्होंने अगर आपको झूठ बोला था, मैनिपुलेट करा था, बार बार चीजें छुपाई थी, देखो सच्चाई तो निकल ही जाती है, आपके सामने सच तो आया ही आया, बट क्या हुआ ना कि आपका विश्वास भी, आपका भरोसा भी, आपका ट्रस्ट भी इनके ऊपर से गया है, और ये बात ये जानते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब कुछ ऐसी सच्चाई तो है जो भी इन्होंने किया था आपको छोड़ करके, जो भी सच्चाई होगी, हर किसी के पार्टनर का अलग अलग होगा, तो बेसिकली अभी आपको सच बताना चाहते हैं। कुछ ऐसा सच है जो मैं आपको पहले ही बता दूं, हाँ, जिससे आप थोड़ा सा, देखो कुछ चीजें तो आपको पता ही है, एक्सपेक्टेड भी है कि भाई, अगर एक एग्जाम्पल दूं, आपको छोड़ करके किसी और के पास गए थे तो आपको एक्सपेक्टेड है कि हाँ, इनके कुछ ऐसे रिलेशन रहे होंगे उसके साथ, या उनके क्लोज आए होंगे, या बहुत चीजें ऐसी होंगी, एक एग्जाम्पल दे रही हूं, ठीक है। तो बेसिकली हाँ, वो अब आप सुनोगे, आपको कहीं ना कहीं पता है कि हाँ भाई ऐसा जरूर होगा, पर आप सुनोगे तो वो तो है ना कि हर्ट होता है, तो हाँ, हर्ट भी होगा, तो सोच रहे हैं कि कैसे ये बताएं। देखो, आज इनके दिल में आपके लिए प्यार है, ठीक है, वो तो है, वो भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, न्यू अट्रैक्शन, न्यू स्पार्क को दिखा रहा है, दोबारा से आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, आपके लिए लव महसूस कर रहे हैं, बट हाँ, वो चीजें भी एक्सप्रेस करनी है, वो प्यार भी एक्सप्रेस करना है, बट पास्ट को भी तो सुधारना है, पास्ट को भी तो क्लियर करना है, सब कुछ सामने रखना है आपके। ठीक है, आज इनको ऐसा लग रहा है कि खुलकर दिल की बातें सामने रखूं, ठीक है, और वो प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं, चीजें आप दोनों के रिलेशनशिप में बेटर कैसे हो सकती हैं, उन चीजों को लेकर ये सोचते हुए, कॉन्टेम्पलेट करते हुए, थॉट्स सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो आपको जल्दी ही ये एक्सप्रेस करेंगे, जो भी ये फील कर रहे हैं, जैसा भी ये फील कर रहे हैं, या जो भी पास्ट रहा है, या जो भी इन्होंने आपसे कभी कुछ छुपाया था, सब चीजें आपको सच बताना चाहते हैं, बेसिकली दिल का सच, सब कुछ सच। ठीक है गाइस, यहां पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर टाइम फॉर अ नैप का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत टाइम से ये ना डिफेंसिव हो रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, या कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, एक पॉज मोड में थे, या फिर हाँ, ये चीजें दिख रही है क्योंकि टाइम फॉर अ नैप, थोड़ा समय ले रहे थे। ठीक है, इन्होंने अपना समय लिया, सोचा, बहुत सोचा, और इन्होंने फील किया कि नहीं भाई, बहुत हो गया, ऐसी टाइम वेस्ट हो रहा है, या फिर हो सकता है ना कि क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता है, अगर ये ऐसा ही सोचते रहेंगे तो जरूरी नहीं है कि, हो सकता है कि आप चले जाओ इनकी लाइफ से परमानेंटली, या आप किसी और के साथ मूव ऑन हो जाओ, या आपकी, अगर आप अनमैरिड हो तो शादी हो जाए, या जो भी कुछ भी हो सकता है ना, तो समय नहीं रुकता है, कितना समय, कितना वेट करेंगे। तो बेसिकली अभी इनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं भाई, अब वेट नहीं करना है, टाइम नहीं लेना है, रुकना नहीं है, सीधे एक्शन लेना है। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है, और कहीं ना कहीं कमिटमेंट देना है। जिन चीजों से ये भागते थे, कमिटमेंट से, प्रॉमिस करने से, स्टेबिलिटी से, चीजों से भागते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से, पर अब निभाना चाहते हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि
इन्होंने बहुत, द जजमेंट का कार्ड है, इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, लव लाइफ से रिलेटेड हो, करियर से हो, या फिर पैसों का हो, कुछ भी हो, फैमिली में हो, बहुत स्ट्रगल किया है। काफी लोग इनको कार्मिक मिले हैं, ठीक है, जहां पर इन्होंने चैलेंजेस फेस किए। कार्मिक लोग मिले हैं तो दिक्कतें, ऑब्वियस सी बात है, कार्मिक जो होगा वो प्रॉब्लम ही तो देने आएगा या आएगी ना। तो हाँ, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कार्मिक से डील कर करके, कार्मिक के साथ कनेक्शन में रह के अब इनको समझ में आ रहा है कि भाई इन्होंने गलत किया या गलती हुई है इनसे, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, गो द डिस्टेंस का कार्ड क्यों है? गो द डिस्टेंस का कार्ड क्यों है? यहां पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट करा, किसी के कहने पर, किसी की वजह से या खुद की वजह से, ठीक है, डिस्टेंस क्रिएट किया, वो दिख रहा है। पर आप एफर्ट्स करना चाहते हैं इस रिश्ते में, एफर्ट्स करना चाहते हैं, फिर से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपको 3 ऑफ वॉन्ड्स है। और अब ये बाउंडेशन नहीं लगाना चाहते हैं, मतलब चीजों को लेकर ना ये बहुत ज्यादा रोक टोक करते थे, गलती तो खुद ही करते थे, और बहुत अजीब सी एनर्जी दिख रहा है कि बात के रखते थे आपको। अब नहीं, अब खुलकर जीना चाहते हैं, खुलकर आपके साथ जीना चाहते हैं, और आपको भी खुलकर सांस देना चाहते हैं, ठीक है। कि इनको मतलब समझ चुके हैं कि भाई आपका भी स्पेस है, आपका भी कोई पर्सनल स्पेस है। ऐसा नहीं कि जब ये मुंह उठाया, इन्होंने कॉल किया, जब इनको नीड हुई, आपसे बात करने की जरूरत हुई, मिलने की, बात करने की, ऐसा नहीं चलेगा ना। क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ आपकी तरफ से नहीं है, इनकी तरफ से नहीं है, दोनों का है। तो कहीं ना कहीं आपको भी इन्हें थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, क्योंकि देखो थोड़ा सा स्पेस देना भी चाहिए। क्योंकि देखो आपने भले कितना बात के रखा हो या कितनी कोशिश किया हो कि ना जाए, क्योंकि आपको डर था कि ये इंसान आपसे दूर ना हो जाए, प्यार था, पर आपने बात के भी रखा। पर जो आपका है, ठीक है, वो आपका ही रहेगा। ये कितने चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, देखो ना लौट कर तो आ ही रहे हैं आपके पास, क्योंकि ये आपके थे, ठीक है। धक्के खाकर, या फिर कहते हैं ना इनको, जो धक्के मिले हैं आपके बिना, जो कर्मा मिला है, जो मुंह की खानी पड़ी है, तो लौट कर आ रहे हैं। तो वही है ना, लौट कर बुद्धू घर को है, एक डायलॉग है। तो वही चीजें दिख रही है कि हाँ, अब ये लौट कर आपके पास ही आ रहे हैं। भले ये कितना एक्सप्लोर कर लिया हो, इन्होंने डेट कर लिया हो, या कहीं और चले गए हो, जो भी रहा हो सिचुएशन, पर लौट कर आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। और अब आपको भी इन्हें स्पेस देना है, ताकि, और इनको भी आपको स्पेस देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि घुटन फील करो आप भी या ये भी, ठीक है। तो ये भी सोच रहे हैं, ये चीजों को सोच रहे हैं कि हम बेटर कैसे कर सकते हैं, रिश्ते को कैसे सुधार सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रिश्ते को आज बेहतरीन करना है, सही करना है, और वो चीजें रिपीट ना हो, ये चीजें सोच रहे हैं कि क्या गलती हो गई थी, क्या गलती रही है, इनकी क्या गलती रही है, आपकी क्या गलती रही है, उन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं, ठीक है। वो चीजें सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ढेर सारा प्यार, ढेर सारे इमोशंस इनके मन में आपके लिए दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि गाइस यहां पर दिख रही है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहां पर अ चेंज इन द विंड का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। अ चेंज इन द विंड का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है द स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला ना, बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखते थे, या फिर बहुत ज्यादा डोमिनेट करते थे, हिम्मत नहीं थी आपके लिए एक्शन लेने की, एक्सेप्ट करने की, फैमिली के सामने बोलने की, लोगों के सामने बोलने की, या जो भी रहा है इनके अंदर। अभी ऐसा दिख रहा है कि हाँ, बदलाव आ रहा है, इनके अंदर बदलाव आ रहा है, इनका नजरिया बदला है, यस बदला है। इसीलिए अभी इनको आपके साथ रिश्ते को पूरा करना है, ठीक है। और यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपको अब अपने दिल की सुननी है, और इनका दिल बस आपके लिए बोल रहा है, इसीलिए ये अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं, आपको डिजर्विंग लव देना चाहते हैं, जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। प्यार, इमोशंस, लव आप डिजर्व करते हो, और ये देना भी है इन्हें, ठीक है। ब्लेस्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहां पर? ब्लेस्ड का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप इनकी ब्लेसिंग्स हो, आप इनका लकी चार्म हो, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, या फिर ऐसी एनर्जी भी मैं देख रही हूँ, बात नहीं करना चाह रहे हैं, ब्लॉक किया है। थोड़ा कैमरा मैं सही लगा लेती हूँ,
ठीक है। बट यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि समझ चुके हैं कि अगर आपके साथ ये बुरा कर रहे हैं तो इनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। समझ चुके हैं कि आपकी तरफ इनका अट्रैक्शन है, प्यार है, और वो एक्सेप्ट भी करते हैं, और आपने भी बहुत प्यार दिया है इन्हें, एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए आपके लिए ना हर चीजें करनी है। जो आपको खुद से दूर किया है, पर अब दूर नहीं बनानी है, दूरी नहीं बनानी है, क्योंकि इनका लक हो गया है, इनकी हैप्पीनेस खो गई है। आप थे इनका लक, ठीक है। ये ब्लेस्ड थे जब तक आप थे इनके साथ, तो अब इनको ऐसा फील भी हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर हैप्पी हैप्पी का कार्ड क्यों है गाइस? जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रही है, ठीक है। हैप्पी हैप्पी का कार्ड क्यों है? यस, अब ये तभी खुश हो पाएंगे, तभी हैप्पी हो पाएंगे, तभी चीजें सही होंगी जब ये आपको स्टेबिलिटी देंगे, आपके साथ विक्ट्री मिलेगी। आप ये रिश्ता ना एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। अगर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो यस, कमिटेड हो गए, यानी कि शादी का प्रपोजल देंगे, शादी होगी। अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो, अगर आपके बच्चे नहीं है तो ऐसा दिख रहा है कि हाँ आगे फैमिली बढ़ते हुए, या फिर स्ट्रांग, आप दोनों का रिश्ता स्ट्रांग होते हुए, ठीक है। स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, स्ट्रांग कनेक्शन मुझे दिख रहा है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो बेसिकली आप ही इनकी खुशियां हो, आप ही के साथ आप हो तो तब ये है, आप नहीं हो ना तो ये नहीं है। अब इनको ऐसा महसूस हो रहा है। बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं आप लोगों के बीच में, बहुत क्लैशेस हुए हैं, पर अब अवॉइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब अवॉइड करेंगे, अब आपसे लड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये देख चुके हैं कि आप एक शेर की तरह हो, या शेर नहीं, या शेर हो सकते हैं, मतलब ऐसे देखते हैं ये आपको कि आप बहुत स्ट्रांग हो। अपने में आए तो हाँ इनकी ऐसी की तैसी कर दोगे आप, ठीक है। तो हाँ बेसिकली इनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, आपसे अब नहीं लड़ना है भाई, उलझना नहीं है, क्योंकि फिर आप भी बहुत गुस्सा हो जाते हो, फिर तो आपको मनाना मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं ऐसा मतलब दिख रहा है यहाँ पर। पहले तो आपको गुस्सा नहीं आता, पर आता है, फिर बहुत ही आता है ठीक है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कितना इंडिपेंडेंट हो गए हो, कितना नजर दे बना के रख रहे हैं, रिजर्व रहने लगे हो, खुद पे फोकस है, खुद ही अपने में ही लगे हो आप। इनको ऐसा लग रहा है कि इन पे तो फोकस ही नहीं है आपका, आप तो बिल्कुल बदल चुके हो, कुछ ऐसी एनर्जी इनको फील हो रही है, ठीक है। क्लीन इट अप का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? हाँ, सुधारना है, क्लीन इट अप है। क्या सुधारना है? अपने मैनिपुलेशन को। क्या सुधारना है? जो ये अनफेथफुल हुए रहे हैं इस रिश्ते में, चीट किया। देखो चीट किस तरीके से भी किया होगा, मे बी देखो हर तरीके का आपसे झूठ बोलना, भले ही कुछ भी हो वो भी चीट है, कि या किसी और को डेट करना, या चीजें छुपाना, या फेक प्रॉमिसेस करना, हर तरीके से चीट होता है। जरूरी नहीं है कि ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए तो ही चीट है, हर जगह से चीट होता है, ठीक है। तो सुधार रहे हैं अपने, जो भी इन्होंने पास्ट में किया है ना, ये चीजें की है इन्होंने, झूठ बोला है, मैनिपुलेट किया है, आपको हर्ट किया है, बेसिकली अब चीजों को सुधारना है। हाँ, अब आप पूरे दिल से ये रिश्ते को निभाना है, ठीक है। लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली एक्शन लेते हुए बहुत जल्दी आपकी तरफ मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अगर ये बहुत ज्यादा इगोस्टिक थे, बहुत ज्यादा गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो अब एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अब कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ग्राउंडेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो बहुत घमंडी था या थी जो भी है आपके पार्टनर, अब ग्राउंडेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 7 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, यहाँ पर हाँ 7 नंबर आज की रीडिंग में बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। देखो 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। तो 7 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर आप लोग काफी स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप आपके पार्टनर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। 8 नंबर और 7 नंबर मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है गाइस। 3 नंबर भी है, 6 नंबर भी है, ओके। तो या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में आपको बता ही चुकी हूँ, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, सारे ही जोडिक साइन निकल गए, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।